राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज दोस्तों हम भगवत गीता के थर्ड चैप्टर को अध्ययन करेंगे। अभी दोस्तों हम ऋषिकेश से आ रहे हैं। ऋषिकेश में हमारा पूरा दिन लग गया। उस चीज़ को तो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन अब हम थर्ड अध्याय का अध्ययन करेंगे यहाँ पर, जो कि हम कल नहीं कर पाए थे। तो आज उसका अध्ययन करना है। इसके लिए दोस्तों सभी लोग राधे राधे कमेंट में लिख दीजिए और राधे 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 से अपना नाम अपने दिन का स्टार्ट कीजिए और कमेंट में भी राधे राधे लिख दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय। यह दोस्तों भगवत गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग। तो प्रथम श्लोक में कहा गया है अध्याय 3 के, अर्जुन ने कहा है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। ये दोस्तों पहले श्लोक में कहा गया है अर्जुन के द्वारा। उसके पश्चात दोस्तों द्वितीय श्लोक आता है इसका। इसमें कहा गया है, आपके विमिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जो दोस्तों अध्याय 2 में श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दिया था, उस उपदेश से अर्जुन काफ़ी ज़्यादा मोहित हो चुके हैं और उसमें से कुछ अपने लिए श्रेयस्कर पूछ रहे हैं। तृतीय श्लोक में कहते हैं, श्री हे निष्पाप अर्जुन, मैं हूँ कि आत्म साक्षात्कार का दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। 50 श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चौथे श्लोक में, मुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास की जा सकती है। तो इसके आगे दोस्तों 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसके बाद दूसरे श्लोक में जो हमारा छठा श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से है और मिथ्याचारी कहलाता है। बात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रिय का प्रयत्न करता है, शक्ति के कर्म में प्रारंभ करता है, तो वह है। ये पर भगवान ने कहा है। कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, कर्म निर्वाह भी नहीं हो सकता है। यह श्लोक 7 में कहा गया है। इसका श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री विष्णु में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस में बंधन उत्पन्न। हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्न नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन रहोगे। तो श्लोक 10 में दोस्तों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। 11वें यज्ञों के द्वारा तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चय रूप चोर है। अध्याय और श्लोक 13 में कहा गया है, भगवान प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे
भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे पाप खाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है, अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में नियमित ज्ञान है और ये वेद साक्षी भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में रहता है। इसके पश्चात दोस्तों श्लोक 16 जिसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही जीवित रहता है। इसके पश्चात भगवान, जो व्यक्ति आत्मा में लेता है तथा जिसका साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता है, कुछ करणीय। भगवान कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, और अन्य आवश्यकता भी नहीं। कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हैं महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य अनुसरण करते हैं, वह अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसके पश्चात श्लोक में कहा जा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। ये दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। श्लोक 24 में कहा गया है, यदि मैं नियत कर्म सारे लोग नष्ट हो जाएं, अवांछित संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की तक बनूंगा। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, दोस्तों विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे का क्रमिक विकास हो। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में तीनों गुणों द्वारा संपन्न करते हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, दोस्तों हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, ने आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। इसके पश्चात दोस्तों भगवान कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें।
अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला क्या हो सकता है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। इसके पश्चात है, अपने नियत कर्मों को दोष संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के वह होता है। इसके पश्चात दोस्तों भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के नियमान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा ज्ञान को ढककर उस कर लेता है। कहते हैं दोस्तों, इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश के इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है, वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसके पश्चात दोस्तों अंतिम श्लोक आता है, 43वां श्लोक। इस प्रकार से और आपको भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, जान और मन को सावधान कृष्ण भावना में स्थित शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय जीतो। इसमें कहा गया दोस्तों, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने इंद्रियों तथा मन बुद्धि से और मन को सावधान कृष्ण भावना में स्थिर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो ये दोस्तों कर्म योग का अध्याय का यहाँ पर मतलब था, उसका सार था, उसका मैंने यहाँ पर मतलब पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में नीचे भी दिया हुआ है तात्पर्य, इसे भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन पाएंगे
क्योंकि अगर इसे यहाँ पर स्टडी करते हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कल हम यह दिव्य ज्ञान अध्याय 4 को, और जब भी हमारा डेली का 10,000 का काउंट कंप्लीट हो रहा है तो आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे पे सपोर्ट, हमारे साथ सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग